वेलकम बैक टू माय चैनल। कोची से आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा चौधरी के व्लॉग्स में। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज की सुबह भी काफ़ी अच्छी है वैसे तो। बस एक छोटी सी दुर्घटना हुई है, उसके बारे में आपको बताती हूँ आगे चल के। सुबह जैसे हम निकले तो हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी रेड लाइट पे और साइड से एक बाइक वाला आया, तूफान की तरह हमारे बम्पर से टकराया और हमारा बम्पर नीचे गिराता हुआ आगे बढ़ गया। रुका भी नहीं एक सेकंड के लिए, पर हमें तो गाड़ी ठीक करानी ही थी, तो हमने सारे प्लान्स कैंसिल करके दिन के सीधा हम गए मैकेनिक के पास। और जो गाड़ी की हालत थी वो देख के मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी गाड़ी को ऐसे देखना है। इस गाड़ी ने हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत ही प्यारी गाड़ी है ये हमारी। पर खैर चलो, अच्छा हुआ हम सबसे पहले इसको ठीक कराने आए, क्योंकि अगर हम इसको ठीक कराने नहीं आते तो जो बम्पर था वो और ज़्यादा टूट जाता, मतलब डैमेज हो जाता। अभी तो सिर्फ उतरा था। तो हम गाड़ी देके यहाँ पे आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं घर वापस। गाड़ी दे दी थी तो घर जा रहे हैं वापस ऑटो से। ऑटो की अच्छी बात ये है कि ये चलता है मीटर से, हमें प्राइस के बारे में भी कुछ बात नहीं करनी पड़ी। बस हमने सीधा हाथ दिया, ऑटो बोला और बोला चलो घर की तरफ। घर का मोस्टली सारा काम ख़त्म करने के बाद हम दोनों बैठ गए टीवी देखने। हमने कुछ अपने पसंद के सॉन्ग सुने, थोड़ी सी मूवी देखी और उसी के साथ साथ हमारा शाम का टाइम हो गया गाड़ी वापस लेके आने का। हमें मतलब दोपहर को 2 बजे तक गाड़ी भेज देगा, पर उसने बोला कि आज सैटरडे है और मेरे पास तो बहुत सारा काम हो गया और बहुत सारी गाड़ियाँ, तो अब हम खुद ही जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। वैसे तो वादा ये हुआ था कि भैया 2 बजे तक घर पे ही गाड़ी पहुंचा देंगे, पर कोई बात नहीं, हम खुद चले जाते हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा है और हमारे पास आज मौका भी है बाइक ड्राइव लेने का। तो अभी मैंने ये वॉइस ओवर इसलिए डाला है यहाँ पे। वैसे तो मैं आपको सब बोल के बता रही थी कैमरे में ही, बट पीछे से कोई एम्बुलेंस या फिर कोई पीसीआर आई और उसका बहुत तेज़ सायरन था, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ। चलो चलते हैं और बाइक राइड के मज़े लेते हैं। और मैं पूरा उम्मीद कर रही हूँ कि अब हम जाएंगे तो गाड़ी हमें मिल जाएगी। जितने हम पहुँचेंगे तब तक शायद से जो थोड़ा बहुत काम रह रहा है वो ठीक हो जाए, क्योंकि जो थोड़े बहुत इधर उधर माइन्यूट काम थे हमने वो भी बोल दिया था भैया को करने के लिए। भीड़ है ना, काफ़ी भीड़ है। पर बाइक का फायदा दिख रही है, ऐसी तो बाइक में जाने में मजे आ जाते हैं। साइकिल वाले रास्ते से निकल जाओ, सुबड़ी में निकल जाओ यार। मुझे बाइक राइड पे बहुत मज़ा आया गाइस आज। एक मेन रीज़न तो ये था कि मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना था, और दूसरा रीज़न ये कि मैं ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पा रही थी बाइक में, क्योंकि कार में फिर भी आगे विंडशील्ड का थोड़ा सा कवरेज अड़ ही जाता है, इतने ज़्यादा मज़े नहीं आते कार में शूट करके। पर बाइक में तो मतलब एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो आ रहा था ना कैमरे में, मज़ा आ रहा था उसको देख के। और अभी आपके सामने बिल्कुल वही सेम सैलून आया था जहाँ से मैंने हेयर कट लिया है। देखा ना घर के कितने पास है। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे आने में 10 मिनट लगते हैं। बाइक वॉक अगर हम आएँ तो 20 मिनट लग जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सुहावना सफ़र चल रहा है आज का। और वो देखो पीछे जो बिल्डिंग है सीमती की, इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना वो मुझे बिल्डिंग, उसमें कलरफुल ब्लॉक्स दिखाई देते हैं। तो मैकेनिक की शॉप पे हम आ गए हैं। गाड़ी भी रिपेयर हो चुकी है, बस थोड़े से नील्स ज़्यादा हो गए हैं, उसको हम देखते हैं रिपेयर कराएंगे या फिर पेंट कराएंगे। लेट्स सी, अभी तो चलते हैं। तो गाइस गाड़ी मिल गई है। रमन आगे आगे जा रहा है और मैं पीछे पीछे आ रही हूँ उसके, क्योंकि अभी हम ना कोई कार वॉश ढूंढ रहे हैं। डायरेक्ट घर जाना होता तो मैं गूगल मैप्स पे रास्ता डाल के चली जाती, क्योंकि मुझे अभी रास्ते याद नहीं हुए हैं कोची के। पर डायरेक्ट घर जाना नहीं है, कोई कार वॉश ढूंढना है, तो इसलिए मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। पता इसको भी नहीं है, ये मुझे लग रहा है ऐसे ही ढूंढ रहा है वैसे उधर घूमता हुआ, कि कोई दिख जाएगा तो रुक जाऊंगा। पर खैर चलो, मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई है कार ना, काले काले। तो फिर भी आज एक काम रह ही गया, वो है कार वॉश का, क्योंकि कोची में आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम फंस गए जाम में, और दोनों साथ भी नहीं थे। रमन आगे आगे बाइक पे, मैं पीछे गाड़ी में। इतनी बोरियत हुई ना, हम फिर सीधा घर ही आ गए। और ये देखो बैक वाटर में जो सी ग्रोथ है वो कितनी प्यारी लग रही है, और बहुत ही ज़्यादा फ्लो के साथ आज तो ये सी ग्रोथ आई। तो मैंने सोचा फटाफट से कैप्चर करके आज आपके साथ भी ये शेयर करूँगी, है ना थोड़ा अलग नज़ारा। एक बात और बोलना चाहूँगी कि मतलब व्हीकल है तो उसमें दिक्कतें तो आती रहती हैं, पर इस गाड़ी ने हमारा इतना साथ दिया है ना, मतलब जो लॉन्ग ट्रिप्स होती है ना लंबी लंबी, वो भी इसने हमारे को बिना किसी परेशानी, छोटी मोटी लिटिल दिक्कतें करी हैं, पर हमारी बहुत अच्छी ट्रिप्स निकाली हैं इसने सारी। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हूँ अपनी इस गाड़ी के लिए। बस मैं चाहती हूँ कि और ये खुद भी परेशान ना और हमें भी परेशान ना।
वाइजैक से कोची भी इसी गाड़ी में आए हैं हम पूरी लॉन्ग ड्राइव करके, और काफ़ी अच्छा साथ दिया गाड़ी ने। थोड़ी सी परेशानी हमें कोड़ईकनाल हम बीच में रुके थे, वहाँ से निकलते निकलते थोड़ी सी परेशानी की थी गाड़ी ने, बट टच वुड फिर भी बहुत अच्छी चलती है ये कार। और हमने अपना दिल्ली टू वाइजैक वाला सफ़र भी इसी गाड़ी से किया था, वो हमारी पहली लॉन्ग ट्रिप थी इस कार से, तो उसमें भी इसने एकदम हमारा साथ निभाया एक अच्छे पार्टनर की तरह। तो ये गाड़ी वैसे तो बहुत लकी है, हमने बहुत सारी ट्रिप्स की हैं इस गाड़ी के साथ, पर अभी थोड़ी सी दिक्कत करने लगी है। और आज तो इसकी कोई गलती भी नहीं थी, आज तो वो बाइक वाला आया और हिट करके चला गया, तो मुझे समझ नहीं आया वो कि रुका भी नहीं, और उसने एक बार भी देखा, मतलब ऐसे डिसबैलेंस हुआ वो, लेकिन इतनी गोली की तरह भागा वो। फिर उसके बाद मैं कहा रुकेगा यार, अपने आप खुद को भी देखेगा कि हाय मेरे साथ ये क्या हुआ, एकदम मैंने कहाँ टक्कर मार दी, पर नहीं यार वो चला गया फटाफट से। तो चलो ठीक है, सबका अपना अपना दिमाग है, उसको लगा होगा कहीं हम लड़ने वड़ने ना लगे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था, नहीं हमारा कोई मूड था। हम तो ऐसे हो गए ये क्या हुआ, हो गया और ख़त्म भी हो गया, समझ नहीं आया एकदम से। फिर उतर के देखा तो इट वॉज लाइक मेजर डैमेज हमारे लिए, तो फिर बस इसीलिए सारा काम छोड़ छाड़ के आज गाड़ी का काम कराया हमने। और अब होपफुली इसमें कोई और गड़बड़ ना आए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी दिक्कतें गाड़ी में आती रहती हैं, और अब जब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और अब हमें ये चेंज ही करनी है, और उसके बाद दोबारा से प्रॉब्लम आती है ना, तो वो थोड़ा सा गुस्सा दिलाती हैं। तो इसलिए आई डोंट वांट कि अब हमारी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आए, अब बस ये एकदम मक्खन मलाई की तरह चले। और मेरी थोड़ी सी पिक्चर अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि लाइट बिल्कुल मेरे ऑपोजिट साइड है, पर सोफ़ा यहीं था और मुझे यहीं बैठना था, तो इसलिए मैं यहीं बैठ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। कल अब प्रॉपर सारे काम हो पाएंगे, क्योंकि जो मेन काम था आज गाड़ी का वो सारा हो गया है। अब गाड़ी हमें सिर्फ वॉश करानी है, वो हम कल करा लेंगे वॉश। दैट्स इट। अभी दिन के करती हूँ थोड़े एक दो काम जो बचे हुए हैं, फिर देखती हूँ उसके बाद शायद से मूवी देखेंगे या फिर तो गाइज़ अभी अपने प्लांट्स को देख रही थी, देख के मैंने रियलाइज़ किया कि इस वाले स्पाइडर प्लांट में जो साइड में जो ग्रोथ थी उसकी रूट्स बिल्कुल गल चुकी थी, सड़ चुकी थी। तो मैंने क्या किया, जो ओवर ग्रोथ है उसमें से निकाल के एक दो पीस इस एक्स्ट्रा मिट्टी में लगाने की मैं सोच रही हूँ, तो वही करने वाली हूँ अभी आप लोगों के साथ। इसमें बहुत सारी ओवर ग्रोथ आई हुई है, ये जो बाहर हैंग करती हैं, तो मैं लगाने को काफ़ी सारे प्लांटर्स में लगा सकती हूँ, पर यहाँ पे मेरे पास मिट्टी नहीं है और मैं बाहर से मिट्टी नहीं लेके आना चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है उससे। अगर मिट्टी से आप यहीं पे पॉट्स में डालो तो उससे बेटर ये है कि नर्सरी जाके और मैं प्लांट वहीं से ले लूँ, और या फिर मिट्टी प्लांटर में डलवा के ले आऊँ और फिर घर आके खुद ग्रो कर लूँ, कुछ अगर करना चाहती हूँ तो दैट वुड बी मोर ईजी। तो यहाँ पे देखो मैंने मिट्टी पूरी अच्छी तरीके से खोद दी है, और अब मैं जो एक्स्ट्रा प्लांट है उसको कट करके अच्छे से सिर्फ जो उसकी जड़ है वो वाला पार्ट मिट्टी के अंदर दबा दूंगी, और होपफुली कि हमारा ये प्लांट चल जाए, क्योंकि काफ़ी खाली हो गया है स्पाइडर प्लांट साइड से, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खुद से प्लांट लगाने में। पहले मैं बहुत लगाती थी क्योंकि वाइजैक में बाहर ही गार्डन था, मैं इजीली ले सकती थी मिट्टी। और ये देखो मेरी वॉइस ओवर डालते हुए पीछे से कोई ट्रक आ गया, खैर कोई बात नहीं। तो मैं वहाँ पे इजीली मिट्टी ले सकती थी, कुछ गंदगी भी नहीं होनी थी क्योंकि गार्डन बाहर ही था। पर ये जो फ्लैट सिस्टम होता है यहाँ पे उतने वो वाले मज़े नहीं होते हैं, खासकर उनके लिए जिनको गार्डनिंग पसंद है। खैर कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपना ये छोटा छोटा शौक़ पूरा करती रहती हूँ। इसी तरीके से अगर प्लांट्स का ज़्यादा ध्यान रखती हूँ तो मुझे काफ़ी काम भी मिल जाते हैं इनके करने के लिए। पूजा करते वक्त मुझे सबसे अच्छा काम लगता है अगरबत्ती लाइट करना, क्योंकि जो उसकी पूरे घर में खुशबू होती है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो है अब करीब शाम के 7 और अब मैं करने वाली हूँ अच्छे से आराम। आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। उप्स, पीछे मेरा बाथरूम का गेट खुला है। आपसे बहुत, और इधर मेरी अलमीरा भी खुली है एज़ यूजुअल। तो आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी, आप मेरा इंतज़ार मत करिएगा क्योंकि मैं जल्दी आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।